नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को दरभंगा में एक भी कोरोना पॉजिटिव की सूचना नहीं। दरभंगा डीएमसीएच में अभी 19 पॉजिटिव मरीज हैं, जबकि आज 9 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। वहीं कई सील इलाके को और भी सील करने का किया जा रहा है प्रयास। दरभंगा डीएमसीएच में एक भी संदिग्ध मरीज नहीं। 2 आइसोलेशन में, एक में पॉजिटिव तो एक में संदिग्ध मरीज को रखा जाता है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में मात्र 19 एक्टिव केस है, बल्कि संदिग्ध में एक भी केस आज नहीं आया है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख गैलवान घाटी में हिंसक झड़प में समस्तीपुर ने भी अपना एक लाल खो दिया। समस्तीपुर जिले के मोहद्दीनगर प्रखंड के सुल्तानपुर गांव में रहने वाले सुधीर कुमार सिंह के पुत्र अमन कुमार सिंह ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीदों की दिन आज श्रद्धांजलि दी गई। आगामी बाढ़ के विभीषिका के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा निर्देशानुसार दरभंगा जिले के सभी बाढ़ अंचलों में बड़ी संख्या में नावों की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के नाव शामिल है। इसे लेकर के जिला परिवहन कार्यालय से निबंधन करवाना अनिवार्य होगा। निबंधन का शुल्क 50 रुपए रखा गया है। दरभंगा में अब मास्क पहनना अनिवार्य। दरभंगा पुलिस उतरी सड़क पर। दरभंगा के सिटी एसपी जोगेंद्र कुमार ने लहरियासराय एवं दरभंगा के कई चौक चौराहों पर निरीक्षण किया। लोगों से मास्क पहनने की अपील। कहा, इससे आप कोरोना से बच सकते हैं। दरभंगा और लहरियासराय के सड़कों पर दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार भी निकले। लहरियासराय के लोहिया चौक पर करीब दर्जनों लोगों को जबरदस्ती पहनाया मास्क। गौरतलब है कि दरभंगा में मास्क 70% लोग रहते हुए नहीं पहने, जिससे बीमारी फैलने की आशंका है। डीएसपी भी उतरे सड़क पर। दरभंगा टावर चौक के प्रांगण में दरभंगा नगर अध्यक्ष भाजपा के लक्ष्मण कांसकर ने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन किया। दहन के उपरांत अध्यक्ष लक्ष्मण कांसकर ने कहा कि चीन ने जो दुस्साहस किया है, जो कायरतापूर्ण कार्य किया, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति के पुतला दहन के क्रम में लोगों और नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश हो जो भारत की सीमा में घुसपैठ करेगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत इसका बदला जरूर लेगा। इस मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा दरभंगा के सभी निर्वाचित पदाधिकारी कार्यसमितियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर नसीम आजम सिद्दीकी जिला भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बने। दरभंगा के कोठी थाना परिसर में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी की मौजूदगी में 84,400 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इनमें सीओ अजित कुमार झा एवं थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव की मौजूदगी में थाने में 2 अलग अलग मामलों में दरभंगा सदर सीओ कार्यालय में डिजिटलाइज जमाबंदी में अवैध रूप से छेड़छाड़ करने के विरुद्ध 2 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। विनय कुमार ठाकुर राजस्व कर्मचारी हल्का और धनंजय कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर पर सदर सीओ अरुण कुमार सक्सेना के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज। एसपी के सुरक्षा गार्ड चिंटू पासवान की आत्महत्या मामले में सिटी एसपी कर रहे हैं जांच। उनका की एफएसएल टीम ले रही है नमूने, कॉल डिटेल्स ले जा रहे हैं। इसके अलावा छुट्टी का कोई बात नहीं, खुद 9 जून को ही घर से लौटा था चिंटू पासवान। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की एक बैठक महापौर वैजयंती देवी खेड़िया की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीना, उप महापौर बदुर जमा खां सहित अस्थायी समिति के सदस्य मौजूद थे। वहीं सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में 102 एजेंडों पर चर्चा की गई और उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस बारे में महापौर ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद यह बैठक हुई है और इसमें कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं। अब इन सभी बिंदुओं को बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। शहीद सैनिकों के सम्मान में दरभंगा नगर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन सह वर्चुअल रैली स्थगित करने की घोषणा की गई है। जल्द ही दूसरे तिथि की घोषणा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला दरभंगा के अध्यक्ष युवक सहनी महामंत्री ज्योति कृष्ण झा, लवली सुजीत मल्लिक, जिला उपाध्यक्ष अजय पासवान, अभय झा, संजीव शाह, जिला मीडिया प्रभारी अमलेश झा, मनोज कुमार झा, पप्पू
राजेश रंजन, प्रेम कुमार, रिंकू, अशोक, अमर ने गलवान में 20 जवानों की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनके धैर्य और वीरता अतुलनीय है। पंचायत वार्ड सदस्य केवटी दरभंगा के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में प्रखंड अध्यक्ष साहिल अब्बासी के नेतृत्व में केवटी प्रखंड मुख्यालय पर और केवटी थाने पर बरही पंचायत के वार्ड संख्या 13 की सदस्य विभा देवी और उनके पति राजन शाह के ऊपर हुए हमले को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए आवेदन दिया। इसकी जानकारी जिलाध्यक्ष सह प्रदेश प्रधान महासचिव ने दी। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिरौल प्रखंड अंतर्गत मां सती मंदिर प्रांगण पर्री में जय है सती मैया, जय है दुखिया बाबा नामधूम नवा का संकल्प लिया। 9 दिन 9 रात्रि होने वाले इस नवा का समापन 26 जून को होगा। बुधवार को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इकाई के द्वारा पीजी थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर छात्र राजद ने आंदोलन किया। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रेम कुमार पासवान ने आंदोलन की जानकारी देते हुए बताया कि छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने यूनिवर्सिटी धरना स्थल पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए काला पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है। जिला मुख्यालय मधुबनी के रहीका थाना क्षेत्र के मलंगिया गांव के एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। रहीका थाना प्रभारी ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस लाश की पहचान कुंदन कुमार सिंह पिता अरुण सिंह के रूप में हुई। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बेनीपट्टी विधानसभा के एक मजबूत स्तंभ चंद्रकांत झा के निधन से क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं। वहीं दरभंगा जिला कांग्रेस के लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभुकों को मिलने वाली जून महीने की पूरक पोषाहार की राशि अब आईसीडीएस निदेशालय स्तर से ही एनआईसी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव में प्रयुक्त किए गए उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई ईवीएम का प्रथम स्तरीय जांच एफएलसी की तैयारी की समीक्षा की गई। जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत लघु सिंचाई प्रमंडल दरभंगा द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे योजनाओं का जांच करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की टीम भेजी गई, जिसके आलोक में सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा विभिन्न ऑनगोइंग योजना का भौतिक निरीक्षण भी किया गया। कोविड पोर्टल पर 80,641 प्रवासी मजदूरों का निबंधन पूर्ण, 47,050 कामगारों को आर्थिक मदद मिलने का रास्ता हुआ प्रशस्त। वहीं प्रवासी कामगारों की अस्थायी स्तर पर रोजगार प्रदान करने की हो रही है कार्रवाई। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।